आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, कैसे आइडियाज आपकी रियलिटी बनते हैं और कैसे पूरा क्रिएशन पहले से ही कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करता है। हो सकता है ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन आज की वीडियो का मकसद आपको ये समझाना है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे आप उसको अपने इमेजिनेशन से बाहर निकालकर रियल वर्ल्ड में मटेरियलाइज कर सकते हैं, कैसे आप उसको महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक प्रोसेस है और इसका बेस साइंस में है। इस वीडियो में मैं इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझाऊंगा, और ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एक विजन रखते हैं, लेकिन उसकी करंट रियलिटी और उनकी विजन के बीच में एक गैप है। मैं सही बताऊं आपको तो मुझे याद है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ साल पहले मेरी लाइफ में भी एक गैप था जो मैं ब्रिज करना चाहता था। मेरी शादी जो अब 6 साल से हैप्पीली चल रही है, एक विजन थी ये। मेरा 13 साल का बच्चा, मेरा घर, मेरी $30 मिलियन की कोचिंग कंपनी, ये सब एक विजन था। और ये सब 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। सब कुछ मेरे विजन में था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि कैसे ये सब कुछ हुआ, मतलब होगा से हुआ, कौन से प्रिंसिपल्स इसके पीछे काम करते हैं, और एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपकी लाइफ में भी काम करेगा। मेरा गैस है कि आपके पास भी एक विजन तो होगा ही होगा, सबके पास होता है, और शायद वो आपकी करंट रियलिटी से अलग होगा। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपके रिलेशनशिप्स या आपका बिजनेस उस विजन के करीब आए। तो आज का वीडियो उसी गैप को ब्रिज करने के प्रोसेस के बारे में है। मैं आपको समझाऊंगा कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो सॉल्यूशंस और आइडियाज आपको चाहिए वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप इन सबको अपनी रियलिटी में ला सकते हैं। सब कुछ पहले से ही एग्जिस्ट करता है। नेविले गोडार्ड, जो कि इमेजिनेशन की पावर के एक बड़े टीचर थे, उन्होंने कहा था कि 2 रियलिटीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। पहली है थर्ड डायमेंशनल रियलिटी, वो जो हमारे 5 सेंसेस को एक्सपीरियंस होती है। दूसरी है 4th डायमेंशन रियलिटी, इमेजिनेशन और पोटेंशियल की रियलिटी। लोग इसे क्वांटम फील्ड भी कहते हैं। ये एक इक्विवेलेंट रियलिटी है, लेकिन इसे हम अपने सेंसेस के थ्रू फील नहीं कर सकते। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो रियलिटी हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी पहले इसी 4th डायमेंशन में इमेजिनेशन के रूप में एग्जिस्ट करती थी। आप जो जिंदगी अभी जी रहे हैं वो आपने कभी इमेजिन की थी। शायद आप सोच रहे हो कि क्या बात कर रहे हो, भला मैं कैसे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हेल्थ इश्यूज या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इमेजिन कर सकता हूं, ये क्या बात हुई? जवाब ये है कि हमारा सोचने का तरीका, जो हम बचपन से सीखते हैं, वही तो हमारे बिलीफ सिस्टम बनाता है ना। आपने अपने पेरेंट, टीचर्स या एनवायरनमेंट से सीखा कि डरना जरूरी है, कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि समय कभी भी काफी नहीं होता। ये हैबिट्स ऑफ थॉट और इमोशंस फियर बेस्ड होते हैं, और यही हैबिट ऑफ इमेजिनेशन बन जाती है। इमेजिनेशन का असर, आप लगातार इमेजिन कर रहे होते हैं, जैसे ही आप सोचते हैं कि आप इमेजिन करते हैं। अगर आप बिजनेस के क्लाइंट्स की कमी के बारे में सोचते हैं तो आप उसी रियलिटी को इमेजिन करते हैं। अगर आप अपने बॉडी के अच्छे ना लगने के बारे में सोचते हैं तो आप उसको और बराबर इमेजिन करते हैं। आपका इमेजिनेशन वही एनर्जी एक्टिवेट करता है जो क्वांटम फील्ड या 4th डायमेंशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और जितनी देर तक आप उस एनर्जी पर अपना ध्यान देते हैं उतनी ही देर तक आप उस पोटेंशियल को रियलिटी बनाने के करीब आते हैं। कैसे अपने विजन को रियलिटी बनाएं? अब सवाल यह है कि कैसे आप अपने विजन को अपनी करंट रियलिटी में लेकर आएंगे। मैं आपको एक प्रोसेस दिखाने वाला हूं जो मुझे काम आया। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच रखो वाली बात नहीं है, सही बता रहा हूं। ये एक फिजिक्स बेस्ड प्रोसेस है जो आपकी जिंदगी को साइंटिफिकली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप नए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस जर्नी में आपके बिलीव्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप मानेंगे कि आपका विजन कहीं दूर फ्यूचर में है या इम्पॉसिबल है तो वो रियलिटी बनने में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि वो अभी भी एक तरीके से एग्जिस्ट करता है तो आपकी जर्नी और स्मूथ हो जाएगी।
चलिए अब हम इस प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं। यह प्रोसेस इमेजिनेशन को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने का है। जो चीज सिर्फ एक संभावना लगती है वो आपका फ्यूचर बन जाती है। इसीलिए माइंडसेट वर्क, पर्सनल ग्रोथ और लिमिटिंग बिलीव्स या ट्रॉमास को हील करना इतना जरूरी है, क्योंकि ये सब आपके अंदर के इम्प्रिंट हैं जिन पर आप बार बार अपना ध्यान लगाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं अगर हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं तो मेरी लाइफ बार बार वही क्यों लगती है, कुछ बदल क्यों नहीं रहा? तो इसका जवाब है सब कुछ हर मोमेंट बदल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा है, क्योंकि आप वही बार बार सोच रहे हैं, वही इमोशंस बार बार फील कर रहे हैं। मैं ये दोबारा बोलूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपकी रियलिटी कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है, जैसे एक लाइव स्ट्रीम जो कि 4th डायमेंशन से आपकी करंट रियलिटी में आ रही हो। आप कभी भी इस स्ट्रीम को बदल सकते हैं। जैसे ही आप अपनी थॉट्स, इमोशंस और इमेजिनेशंस के हैबिट्स बदलते हैं, वैसे ही आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। अब हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी तक वैसी की वैसी हैं, पैसों की प्रॉब्लम्स अभी तक वैसी की वैसी है, या रिलेशनशिप्स का स्ट्रगल अभी भी वही चल रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने पास्ट वाले थॉट्स और फियर बेस्ड इमेजिनेशंस को रिपीट कर रहे हैं। आप अपनी करंट रियलिटी में वही रिक्रिएट करते हैं जो आप बार बार इमेजिन करते हैं। प्रॉब्लम्स को एक नजरिए से समझिए। जो प्रॉब्लम्स आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो असल में प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स एक सिस्टम के पार्ट हैं जो आपको अपनी डिजायर्स को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से परेशान हैं तो ये प्रॉब्लम आपके अंदर फाइनेंशियल अबंडेंस की डिजायर को एक्टिवेट कर रही है। अगर आप अपने बॉडी के फिजिकल पेन से परेशान हैं तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्थ और वेल बीइंग के डिजायर को एक्टिवेट कर रही है। अगर आपके रिलेशनशिप्स में फ्रिक्शन है तो ये हार्मनी और पैशन की डिजायर को जन्म दे रहा है। हर प्रॉब्लम का एक पर्पस होता है, आपके अटेंशन को उस चीज पर फोकस करवाना जो आप चाहते हैं। लेकिन अक्सर हम प्रॉब्लम्स पर ही अपना ध्यान लगाते हैं, उसे और एम्पलीफाई करते हैं। जैसे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का सोच सोचकर उसे और बड़ा बना देते हैं, बॉडी और डिस्कंफर्ट पर ध्यान देकर और ज्यादा अनईजी फील करते हैं, रिलेशनशिप्स के चैलेंजेस को लेकर और ज्यादा टेंशन लेते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो वही रियलिटी बार बार रिक्रिएट होती है। लेकिन अगर हम अपना ध्यान उस पर लगाएं जो हम चाहते हैं तो हम नए सीड्स प्लांट करते हैं, नए पॉसिबिलिटीज के। सब कुछ पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरा क्रिएशन जो कभी हुआ है और जो कभी होगा वो सब 4th डायमेंशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्वांटम फील्ड में सब कुछ पोटेंशियल के रूप में प्रेजेंट है। जैसे ही आप अपने अटेंशन और एनर्जी को किसी स्पेसिफिक डिजायर पर लगाते हैं, आप उस पोटेंशियल को एक्टिवेट करते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एक अनवांटेड फ्यूचर को एक्टिवेट करते हैं या एक डिजायर्ड फ्यूचर को। दोनों ही पॉसिबिलिटीज फील्ड में प्रेजेंट हैं। लेकिन जब आप अपना कंसिस्टेंट और फोकस्ड अटेंशन अपने डिजायर पर लगाते हैं तो वही तो आपकी रियलिटी बनने लगती है। रियलिटी कैसे मटेरियलाइज होती है? जब आप अपनी एनर्जी और इमेजिनेशन को अपने डिजायर्ड फ्यूचर पर लगाते हो तो थॉट्स और आइडियाज आते हैं जो आप एक्शन में लेते हैं। कोइंसिडेंसेस और सिंक्रोनिसिटीज क्रिएट होती हैं जो आपको सही लोगों, इन्वेस्टर्स और अपॉर्चुनिटीज के पास ले जाती हैं। एक नेचुरल सीरीज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट शुरू होता है जो आपकी डिजायर्स को रियलिटी में ट्रांसलेट करती है। अब आप सोचेंगे कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन सच ये है कि ये सब एक रूट कॉज का इफेक्ट है। आपकी अटेंशन और एनर्जी का फोकस्ड एक्टिवेशन जो कि फील्ड में प्रेजेंट था। जो ड्रीम बॉडी आप चाहते हैं वो अभी यही है। जो ड्रीम बिजनेस आप चाहते हैं वो अभी यही है। जो ड्रीम रिलेशनशिप, होम और अबंडेंस आप चाहते हैं वो सब अभी इसी मोमेंट में 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। आप एनर्जी को मटेरियल फॉर्म में ट्रांसलेट करने वाले एक पावरफुल क्रिएटर हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक मैकेनिज्म है जो आपकी डिजायर्स को क्लियर बनाती है। अब ये आपका काम है कि आप अपनी एनर्जी और इमेजिनेशन को उस फ्यूचर पर फोकस करें जो आप चाहते हैं। स्टेप नंबर 1, ये समझना कि जो भी आप चाहते हैं वो अभी इसी मोमेंट में 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। स्टेप नंबर 2, अपने थॉट्स और इमोशंस को इस तरह अलाइन करना
कि वो इमेजिनेशन के सीड्स को नर्चर करें, ना कि फियर बेस्ड रियलिटीज को। अपनी करंट रियलिटीज आपकी क्रिएशन है और आपका फ्यूचर भी आपकी क्रिएशन बनेगा। ये जर्नी एक प्रैक्टिस है और जितना ज्यादा आप अपनी अटेंशन को पॉजिटिव और फोकस्ड रखेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने सपनों को रियलिटी में बदलते देखेंगे। कमेंट करिए थैंक्स यूनिवर्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।